बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। सदर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल कूद महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था के निदेशक एसपी सिंह ने आगत अतिथियों को बुक्के एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीपीएस शैक्षणिक ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम सिंह ने कहा कि आज के समय में खेल के माध्यम से भी बच्चे अपने भविष्य को संवार सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों को अच्छी परवरिश देने की जरूरत है। यहाँ आकर काफी प्रसन्नता होती है, क्योंकि यह जहानाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र का सच में उत्कृष्ट विद्यालय है। श्री सिंह ने कहा कि यहाँ के बच्चे किसी भी अच्छे विद्यालय के बच्चे से कम नहीं है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानस इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने भी विद्यालय परिवार के इस कोशिश की सराहना किया और कहा कि आज के समय में खेल का बहुत महत्व है। खेल कूद से बच्चों का मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास दोनों होता है। खेल भी शिक्षा का एक प्रमुख अंग है। इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के निदेशक चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि सच में खेल कूद से बच्चों का मानसिक विकास होता है, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण इस विद्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस विद्यालय में संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि संस्थान का एकमात्र लक्ष्य है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में समाज के हर तबके में अच्छी शिक्षा पहुंचे, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। खेल कूद से ही बच्चों के अंदर एक लीडरशिप की भावना भी जागृत होती है और बच्चे भी बहुत आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं। आज के समय में पढ़ाई के अलावा खेल कूद में भी अच्छा भविष्य बनाकर सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बच्चों में समझ के साथ साथ खेल के महत्व को समझना होगा और उन्हें बताने की जरूरत है। सभी बच्चों को छात्र जीवन से ही प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत है। वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में आयोजित खेल में छोटे छोटे बच्चों के लिए म्यूजिक चेयर रेस, शेक रेस, बनाना रेस, नीडल एंड थ्रेयर रेस, ऑफ बार सहित अन्य प्रतियोगिता में बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जानकारी देते हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। हम तो ये संदेश देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जो वार्षिक खेल कूद होता है स्कूलों में, इस देश के सभी स्कूलों में हर स्कूल संचालक को या हर स्कूल को इसे अपनाना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के साथ साथ ही बच्चों के अंदर इच्छा शक्ति का निर्माण होता है, अनुशासन का निर्माण होता है, शिष्टाचार का निर्माण होता है। इसलिए बच्चे विषय के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें और भारत सरकार और बिहार सरकार खेल पर बहुत जोर दे रही है। उसका ऐसा मानना है कि चीन हमसे बहुत पीछे था और आज है जब दुनिया में जब खेल का प्रतियोगिता होता है तो वो बहुत सारा गोल्ड मेडल जीत के ले जाता है। तो ऐसा हम लोग एक माहौल बनावें इस देश के अंदर, जिसकी शुरुआत स्कूलों से शुरू हो चुकी है और सीबीएसई इस पर बहुत कड़ा नज़र रखे हुए है और बहुत जोर दे रही है। बच्चों को इस एक्टिविटी में आगे बढ़ना है और यह जो कार्यक्रम आज रखा गया स्कूल के द्वारा, हम स्कूल को साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि इन्हें बहुत अच्छा पहल किया है और इसी तरह करते रहें। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और ग्रामीण क्षेत्र में आज हमारे बिहार की जो शिक्षा की दुर्दशा है उसमें मील का पत्थर काम करते हैं। जब तक ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन के स्तर को ऊंचा नहीं होगा, इसलिए और ये दोनों भाई अनुभव और केशव एक अच्छे संस्थान, पूरे बिहार के बड़े संस्थान का प्रोडक्ट हैं और इन्होंने अपने कैरियर को, कंधा को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को ऊपर स्तर को बढ़ाने के लिए लगाया है। इसलिए इनको पहले हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस लगन के साथ आगे बढ़ें और ग्रामीण क्षेत्र में ही जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, और शिक्षा का दायरा बहुत लंबा होता है, चाहे खेल हो, साइंस हो, एकेडमिक वर्ग सभी शिक्षा में आते हैं और इस पूरे समाज का निर्माण करता शिक्षक ही होते हैं और शिक्षा गांव से बढ़ा है। इसलिए इनको हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा काम किया। आज साइंस सेंटर पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हम समझते हैं बच्चे शांति बनाए रखें कि विद्यालय
दिन प्रतिदिन इस तरह का आयोजन किया करें और भविष्य में अपना नाम और उज्जवल किए। और हमें पूरा विश्वास है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि यह विद्यालय हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, काफ़ी प्रयासरत है आगे बढ़ने के लिए। और वर्तमान परिवेश में खेल कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। जो खेल के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, उनका चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार, सरकारी सेवा में पहला स्थान देता है। चाहे डिफेंस का सर्विस हो, इसमें भी उनको बहुत ऊंचा ओहदे पर उनको सुशोभित किया जा रहा है। तो हम कहना चाहेंगे एक विद्यालय के संचालन कर्ता के रूप में कि शिक्षा के साथ साथ खेल के लिए लोग काफ़ी प्रयासरत हों और बच्चों को जागृत करें। जब उनका मानसिक विकास तभी होगा जब शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहेंगे और खेल पर जोर देंगे, मस्तिष्क ओपन रहेगा, तब निश्चित रूप में वह आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद महोत्सव का उद्घाटन हमारे जहानाबाद जिले के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से प्रतिभा पल्वन पब्लिक शैक्षणिक ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर रविराम सर, मानस इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक और चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी, और रामकृष्ण प्रभंस विद्यालय के निदेशक और हमारे अभिभावक भोला सर, एवं संत कोलंबस पब्लिक स्कूल के निदेशक राकेश जी के संयुक्त रूप से उन्होंने दीप प्रज्वलित करके और फीता काट करके इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया है। और हमारे विद्यालय में सभी बच्चे काफ़ी खेलकूद के प्रति हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं और हमारा विद्यालय हमेशा ये प्रयास में रहता है कि हम विद्यालय में हर वो एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चों का चेतना जागृत हो और बच्चे ईमानदारी से हर क्षेत्र में, शिक्षा के अलावा खेलकूद में भी बच्चों का भविष्य है। और जब बच्चों का भविष्य खेलकूद में बनता है, पहले वाली बात नहीं है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसी अब परिधारणा नहीं रही है। अब परिदृश्य बदल चुका है और इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस ग्रामीण क्षेत्र में हमने कुछ नई से नई सोच लाने की व्यवस्था की है। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि समाज के निचले स्तर तक, ग्रास रूट लेवल पर हम जो काम करें जिससे आने वाले भविष्य में समाज तभी सशक्त होगा जब सबसे निचले स्तर का शिक्षा के लौ जगेगी। और जब शिक्षा का लौ जगेगा, संस्कार होगा, अनुशासन होगा, हमारा देश भी सशक्त बनेगा, राज्य भी सशक्त बनेगा और समाज के साथ साथ स्मार्ट गांव की भी परिकल्पना की जा सकती है। और बिना स्मार्ट गांव का स्मार्ट सिटी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अभी गांव बहुत पीछे है, हम लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है और सिर्फ हमारे जागृति से कुछ नहीं हो सकता है। समाज के जितने भी लोग हैं जो शिक्षाविद हैं, हर लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारियों को देखना होगा। सिर्फ स्कूल चलाने से समाज की परिवर्तन नहीं की जा सकती है। तो हमारी सोच है और हम लगे हुए हैं इस सोच में। किन खेलों का आयोजन किया गया विद्यालय में? आज छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, म्यूजिक चेयर रेस, टग ऑफ वार है, सेक रेस है, बनाना रेस है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, कई कबड्डी है, खो खो है, कई प्रकार की ऐसी प्रतियोगिता है जो अभिभावकों को भी काफ़ी आनंद आएगा। और अभिभावकों के साथ साथ जो जहानाबाद से चल के शिक्षाविद आए हैं हमारे स्कूल के इस इनॉग्रेशन में, उनको भी लगेगा कि नहीं, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल इस समाज में और इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा होगा नेक्स्ट मंथ में, जनवरी 15 से पहले हम अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। उसको मिला करके हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगा और वो सेरेमनी आनंद वाला होगा और यादगार होगा। और आपके माध्यम से हम अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि अब जागने का समय आ गया। अगर आप नहीं जागेंगे तो आपके नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि आज की समाज की मांग है। आज हम शिक्षकों का ये कहना होता है कि अभिभावक जब तक घर में अपने बच्चों को नहीं देखेंगे, उस पर निगरानी नहीं रखेंगे और उसके एक्टिविटी पे नज़र नहीं रखेंगे, तब तक बच्चों में हम सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं वो अधूरी रह जाएगी। आपको जगना होगा, परिवार के माँ हो, बाप हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो। आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है
और अभिभावकों में जागृति नहीं देखी जाती है बच्चों की खेलकूद के लिए। उनका काम है सिर्फ पैसा पैसा। आप व्यवसाय करते हैं ठीक है, लेकिन आपकी पूंजी आपका बच्चा है। आप मेहनत करके पैसा साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल को देते हैं या अन्य स्कूल को देते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप समय अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे आपके सही राह पर जाएंगे।